हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। वो एग्जांपल है आलोचना के ऊपर, जो क्रिटिसिज्म होता है उसके ऊपर है। एक बॉय रहता है, वो स्कूल एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाता है। तो दूसरे लोग उसको क्या चिढ़ाते हैं, क्या बोलते हैं, एग्ज़ाम तो इजी था लेकिन तू फेल क्यों हो गया। तेरे फ्रेंड्स पास हो गए लेकिन तू तो फेल ही हो गया। तो बुद्धू है और बुद्धू ही रहेगा। सब आगे निकल गए तो पीछे ही रह गया। इस टाइप की बातें करते हैं। तो जब वो इस टाइप की बातें सुनता है अपने बारे में, तो वो खुद की आलोचना करने लगता है। वो जब खुद की आलोचना करता है तब वो कहता है कि तेरे लाइफ से कुछ नहीं हो पाएगा, तू कुछ नहीं कर सकता अपने लाइफ पे, किस्मत ही फूटी है। इस टाइप की बातें वो अपने आप से करता है। तो देखिए, ज़्यादातर लोग आलोचना से डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि उनको अपमान का डर रहता है, इंसल्ट होने का डर रहता है और उनकी वैल्यू कम हो जाती है। आपसे अगर कुछ गलती होती है तो लोग आपको व्यक्तिगत रूप से टारगेट करते हैं, पर्सनली टारगेट करते हैं। आप खुद को दोष देने लगते हैं, अपने लाइफ को दोष देने लगते हैं। तो यही सब चीज़ों के बारे पे हम लोग इस वीडियो पे देखेंगे। और इस वीडियो में जो जो टॉपिक कवर करेंगे उसके बारे पे भी मैं आपको बता देता हूँ। टॉपिक रहेगा कि लोग आलोचना क्यों करते हैं, आलोचना अच्छा है या बुरा है, उसके बारे पे हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर हम देखेंगे कि क्या आप कभी किसी की आलोचना की है, उसके बारे पे हम लोग देखेंगे। फिर लेखक के विचार क्या कहते हैं, उसके बारे पे हम लोग देखेंगे। क्लियर? तो ये था वीडियो का कॉन्सेप्ट। ये बुक का कॉन्सेप्ट चाहिए तो इसका मैं ओवरव्यू ऑलरेडी बना चुका हूँ। 3 मिनट का बस वीडियो है, पहले वो ओवरव्यू देख लीजिए। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। 7 पॉइंट है यहाँ पर, 7 पॉइंट का मैं वीडियो बना चुका हूँ, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ये 8वां पॉइंट है। 8वें पॉइंट में हम लोग बात कर रहे हैं आलोचना की। तो इस पॉइंट में हम लोग पहले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं गाइस। पहला पॉइंट कहता है कि लोग आलोचना क्यों करते हैं। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। देखिए, बहुत सारे लोग आपको आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग मिलेंगे जिनको आलोचना करने में बहुत मज़ा आता होगा। ठीक? लोग आपको पर्सनल टारगेट करते हैं और आपको नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। आपकी किसी कमी पर उन लोग भद्दा कमेंट करते हैं। सपोज़ आपके फिज़िकल या फिर मेंटली कुछ कमी है तो उन लोग भद्दा टाइप के कमेंट करते हैं। ऐसी बात बोल देते हैं जो उनको नहीं बोलना चाहिए। आपकी दूसरों के साथ तुलना करते रहते हैं। उन लोग कंपेयर करते हैं दूसरे लोगों के साथ। अरे उसको देख, वो ऐसा है, और तेरे को देख, तू किस टाइप की चीज़ें कर रहा है, इस टाइप की बात करते हैं। ये सब करने में उनको खुशी मिलती होगी और इसके और भी कारण हो सकते हैं। ठीक? लोग आलोचना क्यों करते हैं उसके बारे पे हम लोग देख रहे हैं। ये बहुत सारे लोग हो गए। और लेकिन कुछ लोग ऐसे रहते हैं, आपको आपके लाइफ में कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो आपकी हेल्प करते हैं। हेल्प कैसे करते हैं उन लोग क्या करेंगे? आपको आपकी गलतियों को टारगेट करके आपको लाइफ में ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं। आपकी कमी को दूर करने के उपाय बताते हैं। सपोज़ कुछ कमी होगा आपके में, उसको कैसे दूर करें उसके बारे पे उन लोग डिस्कस करते हैं आपके साथ। आपकी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए हेल्प करते हैं। क्लियर? या फिर इसके अदर भी कारण हो सकते हैं। पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि लोग आलोचना क्यों करते हैं, दोनों तरफ से बता दिया आपको। बात ये आती है कि आलोचना अच्छा है या बुरा, उसके बारे पे देख लेते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है आप पर कि आप इसको अच्छे तरीके से लेते हैं या बुरे तरीके से लेते हैं। आप इसको अच्छे तरीके से पर्सनली नहीं लेते हैं, व्यक्तिगत रूप से नहीं लेते। अगर आपसे कुछ गलती हो जाती है तो आप क्या करते हैं? आप उस गलती से सीखते हैं और उस गलती को सुधारने की कोशिश करते हैं। आप आलोचना को फीडबैक के रूप में लेते हैं कि ये मेरे लिए सबसे अच्छा फीडबैक था। ठीक है? इसके और भी कारण हो सकते हैं। आलोचना बुरा कब होता है? जब आप इससे अपने लाइफ को बेकार कहने लगते हैं। कुछ गलती होती है तो किस्मत को दोष देने लगते हैं। आलोचना को अपराध की तरह लेते हैं कि यार कुछ मेरे से अपराध हो गए, इस टाइप की तरह बातें करने लगते हैं आप। थर्ड पॉइंट में देखिए, तीसरा पॉइंट है कि क्या आप कभी किसी की आलोचना की है। आपके बारे पे बात हो रहा है कि आपने कभी किसी की आलोचना की है। तो ये तो ज़रूर हुआ होगा, ज़रूर की होंगे आपने किसी की आलोचना। अब आप ये देखिए कि जिसकी भी आपने आलोचना की है, क्या आपने उसे बुरा फील करा या फिर उसकी आपने हेल्प करी। आप ये देखिए, जिसकी भी आपने आलोचना की उसकी गलती को आपने मजाक बना दिया या फिर उसकी गलती को सुधारने के लिए कुछ ट्रिक्स बताए। ठीक है? आप जिसकी भी आलोचना की है, आप ये देखिए कि उसकी आलोचना करने के बाद क्या आपको पछतावा हुआ। पछतावा हुआ इसका मतलब ये है कि आपको ऐसा फील हुआ कि यार मेरे को ये सब चीज़ उसके साथ नहीं कहना चाहिए, इस टाइप का कुछ गिल्टी फील हुआ आपको। या फिर आप ये देखिए कि किसी की हेल्प करके आप खुश हुए थे। आप देखिए कि आप किस टाइप से उसकी आलोचना करे थे। तो ये सब चीज़ों को ध्यान पे रखते हुए लेखक कुछ सुझाव देते हैं। तो सबसे पहले तो लेखक यही कहते हैं कि जब कोई आपकी आलोचना करे, तो मतलब कोई दूसरा बंदा या सामने वाला बंदा आपकी आलोचना करे तो आप क्या करिए। इस पे ऑथर कहते हैं कि हमेशा याद रखिए
कि आलोचना एक फीडबैक होता है। आप जो भी काम करें, अच्छा काम करें या बुरा काम करें, लोग आपको कुछ ना कुछ तो कहेंगे ही। जो भी वो कहते हैं वो आपके लिए फीडबैक रहता है। अच्छा काम करेंगे तो अच्छा फीडबैक आएगा, तो कुछ गलती हो जाती है तो कुछ गलत फीडबैक आएगा आपके पास। जो भी रहेगा तो आलोचना एक फीडबैक होता है। आप ये देखिए, जो आपकी गलतियों को बताता है, पहले बता चुका हूँ कि आप जो भी गलती करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको फीडबैक मिलता है। आप अपनी गलती को देखते हैं। आप आलोचना को पर्सनली लेने की बजाय पॉजिटिव तरीके से लीजिए। आप ये देखिए कि आपको उस आलोचना से क्या फ़ायदा हो सकता है। आप ये देखिए, आपकी कुछ गलती अगर निकलती है उस चीज़ से तो उस गलती को सुधारिए और सुधार कर फिर लाइफ में आगे बढ़िए। क्लियर? पता चल गया कि जब कोई आपकी आलोचना करता है तो आपको क्या करना है। अब बात ये आता है कि आप दूसरों की आलोचना करते हैं तो आपको क्या करना है। तो इसमें पहला पॉइंट ये है कि जब भी आप आलोचना करें तो सामने वाले की जब भी आप आलोचना करें तो आपको क्या करना है। 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट में आप ये देखिए कि सबसे पहले तो आप खुद को सामने वाले की जगह पर रखिए। आप उसकी स्थिति को समझने की कोशिश करिए कि आखिर वो उसकी स्थिति कैसी, उसकी कंडीशन कैसी, वो कैसा महसूस कर रहा है उस कंडीशन पे। आप ये देखिए। दूसरी चीज़ आप ये देखिए कि आपकी आलोचना उसको एक फीडबैक दे, ना कि उसको अपराध बोध करवाए। ठीक है? आपका जो भी आलोचना कर रहे हैं आप उसको एक फीडबैक तरीके से दीजिए जिससे उसकी लाइफ अच्छी बन सके। सामने वाला सक्सेस होगा तो आप भी कहीं ना कहीं सक्सेस होंगे। जब भी आप आलोचना करें तो आप ये चीज़ों को ध्यान रखिए। दूसरी पॉइंट आप ध्यान रखिए कि आप लोगों की कमजोरी या कमी को दूर करिए। जो भी सामने वाले की कमजोरी या कमी है उसको आप दूर करिए। अगर किसी में कुछ कमी है, अब कमी किस टाइप की हो सकती है, उसकी शारीरिक कमी भी हो सकती है या फिर मानसिक कमी भी हो सकती है। तो जब भी आपको सामने वाले की कुछ कमी नज़र आती है तो आप उसकी हेल्प करिए। उनकी गलती बता दीजिए कि आप यहाँ पर गलत है, अच्छे तरीके से बताइए और उसको सही करने का तरीका भी बताइए उसको कि उसको कैसे सही किया जा सकता है। थर्ड पॉइंट में ऑथर कहते हैं कि बातचीत की सही कला आपको आनी चाहिए। जो कम्युनिकेशन का वे रहता है, स्किल रहती है, वो चीज़ आपको आनी चाहिए। इसमें क्या रहता है, देखिए आपके पास जब आप गुस्से में रहते हैं तो आप कुछ भी कह देते हैं, जो मन में आ रहा है वो सामने वाले को कह देते हैं। लेकिन कई बार होता क्या है, आपको बाद में पछतावा होता है कि यार मेरे गुस्से में मुझे ये सब बातें उसके साथ नहीं कहनी चाहिए थी। ठीक है? जब आप खुश रहते हैं तो क्या करते हैं, सामने वाले के साथ बड़े बड़े वादे कर देते हैं कि मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा। लेकिन जब आप बड़े बड़े वादे करते हैं तो वो वादे को आप पूरा नहीं कर पाते। तो ऑथर यहीं पर कहते हैं कि आप यह समझिए कि आपको सही जगह सही बात करना है, ये तो आपको पता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा आपको ये भी बात पता होनी चाहिए कि जब आप उत्तेजित हो, जब आप एक्साइटेड हो, तो उस उत्तेजना के क्षणों में गलत बात कहने से भी आपको रुकना होगा। क्लियर? गुस्से में आके सामने वाले को कुछ भी कह दे, वो चीज़ से रुकना पड़ेगा। और जब आप खुश रहते हैं तो सामने वाले को बड़े बड़े वादे कर देते हैं, उस चीज़ से भी आपको रुकना पड़ेगा। तो ये होता है बातचीत करने का सही तरीका कि जब आप उत्तेजित हो, जब आप एक्साइटेड हो, तो कुछ भी सामने वाले से वादे मत करिए और कुछ भी ऐसा मत बोलिए कि सामने वाले को गिल्टी फील करिए। क्लियर? अगर मैं ये बुक की बात करूँ, ये बुक का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप कमेंट करके बताइए कि इस वीडियो से आपने क्या सीखा। लाइक एंड शेयर करिए अगर वीडियो पसंद आया तो, और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट कर दीजिए जिससे आने वाले टाइम में जो नया वीडियो रहेगा वो आपको नोटिफाई होते रहेगा। तो मिलता होगा इसमें आपको नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।